अरुण एक छोटे से गांव में रहता था। उसके जीवन में असफलताओं का पहाड़ था। वह हमेशा भाग्य और परिस्थितियों को दोष देता। उसने खुद को कभी नहीं समझा और न ही यह महसूस किया कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए केवल भाग्य नहीं, बल्कि स्वयं के कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। वह न तो किसी धर्म में विश्वास करता था, न ही किसी गुरु की बातों में। उसका मानना था कि जो कुछ भी उसे चाहिए, उसे किसी और से नहीं, बल्कि केवल भाग्य से ही मिलेगा। अरुण की जिंदगी काफी उदास और नीरस हो चुकी थी। वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं था, रिश्तों में भी कोई संतुलन नहीं था और उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी। वह हमेशा खुद को भाग्य से अभागा मानता। हर सुबह उसकी आंखें भारी होती और वह हर दिन एक ही तरह की उम्मीद में जीता, शायद आज कुछ अच्छा हो। लेकिन कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक योग गुरु आए, जिनका नाम महेश था। वह गांव के लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान के महत्व के बारे में बता रहे थे। महेश ने सबको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया और उसे दैनिक जीवन में शामिल करने की सलाह दी। उनका कहना था कि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे सक्रिय होती है और व्यक्ति का मन अधिक स्पष्ट होता है। इस समय का सही उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति इस समय जागता है और ध्यान करता है, वह मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करता है। यह समय आत्मा और ब्रह्मा के मिलन का होता है। अरुण ने महेश के शब्दों पर ध्यान दिया, लेकिन पहले तो उसे यह सब बकवास ही लगा। वह सोचने लगा, क्या यह सब सच में मदद कर सकता है? परंतु उसकी अंदर की आवाज ने उसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। अगली सुबह अरुण ने गुरु के कहे अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्णय लिया। सुबह 3 बजे का समय था। उसकी आंखें भारी थी, लेकिन उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। वह पहले दिन बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका मन बहुत उलझा हुआ था और शरीर थका हुआ था। लेकिन गुरु की बातें और ब्रह्म मुहूर्त का महत्व उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने खुद से वादा किया कि वह इसे लगातार दोहराएगा। अगले कुछ दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालने की कोशिश की। यह समय बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों इस समय के लिए अनुकूल होने लगे। कुछ सप्ताह बाद अरुण को एहसास हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। वह पहले से ज्यादा संतुलित और शांत महसूस करने लगा था। उसकी सोच भी साफ होने लगी थी और निर्णय लेने में उसे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास होने लगा। उसकी पुरानी समस्याएं अब उतनी कठिन नहीं लग रही थी। अरुण ने ध्यान के दौरान अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न केवल उसका मन शांत हुआ, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो रही थी। वह पहले जितना खुद को भाग्य पर निर्भर मानता था, अब वह समझने लगा था कि जीवन में सफलता केवल उसी के हाथ में है जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है। एक दिन जब उसने अपनी नौकरी में कुछ नई पहल की, तो उसे अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा अवसर मिला। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा और रिश्तों में भी वह पहले से अधिक समझदार और सहायक बनने लगा। उसकी जिंदगी में आने वाली हर छोटी बड़ी चुनौती को अब वह धैर्य और सकारात्मकता से निपटने लगा। एक दिन अरुण ने गुरु महेश से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और अपना अनुभव साझा किया। गुरु महेश ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो महसूस किया वही ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रहस्य है। यह समय आत्मज्ञान का समय है। जब तुम इस समय जागते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हो।
यही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों को दिशा देती है और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करती है। अरुण ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो परिवर्तन आया वह ब्रह्म मुहूर्त के प्रभाव से ही था। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसके कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और यदि वह अपने कर्मों में ईमानदारी और ध्यान से कार्य करेगा तो उसकी जिंदगी निश्चित रूप से बदल जाएगी। अरुण ने अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो चुका था। वह अपने दिन की शुरुआत शांति और सकारात्मकता से करता और इसने उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। वह अब समझता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न केवल उसकी आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि उसका मानसिक संतुलन भी मजबूत होता है। इस समय का ध्यान उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता था और उसने यह महसूस किया कि उसके जीवन में कोई भी समस्या अब उसे पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। अरुण ने अब यह समझ लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य केवल एक समय का पालन करने का नाम नहीं था बल्कि यह आत्मज्ञान, शांति और सकारात्मकता का एक रास्ता था। अरुण की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी चीज को भाग्य या परिस्थितियों का दोष नहीं देना चाहिए। जीवन में सफलता और शांति तभी आती है जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय यह समझने में मदद करता है कि आत्मा, मन और शरीर का सही संतुलन ही जीवन में असली सफलता का आधार है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह था कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें और ब्रह्म मुहूर्त का समय अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि यह समय जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।